तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे J&K इंडिया इस कंपनी के आईपीओ के बारे में, कंपनी के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, कंपनी का बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे और क्या इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस आईपीओ में मैं अप्लाई करने वाला हूं कि नहीं, कंपनी का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, लिस्टिंग गेन कैसा मिल सकता है, ये सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखते रहना। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस के साथ शुरुआत करते हैं। कंपनी का बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ था 2010 में और कंपनी काम करती है मैन्युफैक्चरिंग, डिलीवरिंग एंड इंस्टॉलेशन में, जहां पर ये कंपनी प्रोसेस फायर्ड हीटर्स, उसके साथ साथ रिफॉर्मर्स एंड क्रैकिंग फर्नेसेस ये कंपनी इंस्टॉल करने का और उसको मैन्युफैक्चरिंग करने का कामकाज करती है। अभी ये जो यहाँ पर हीटेड जो यहाँ पर फर्नेसेस होती है ना, कुछ इस प्रकार की दिखती है और ये जो फर्नेसेस होती है अलग अलग प्रकार की वो यहाँ पर से ये कंपनी बनाती है। अभी ये बड़ी बड़ी फर्नेसेस यहाँ पर मेनली केमिकल इंडस्ट्री, ऑयल एंड केमिकल इंडस्ट्री के अंदर यूज होती है, उसके साथ साथ यहाँ पर दूसरे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज होती है और तीसरा यहाँ पर से नेचुरल गैस सेगमेंट में भी इसी प्रकार की ऑयल रिफाइनरीज के अंदर भी इस प्रकार की फर्नेसेस का यूज होता है। ठीक है, तो इनका एप्लीकेशन तो आपको पता चल गया कि कहाँ पर ये फर्नेसेस यूज होती है। अभी इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो यहाँ पर इनके DRHP में अच्छे से मेंशन किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर हीटिंग इक्विपमेंट में ये 3 प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जो आप लोगों को मैंने बताए। यहाँ पर से प्रोसेस फायर्ड हीटर्स, रिफॉर्मर्स एंड तीसरा यहाँ पर से है क्रैकिंग फर्नेसेस। उसके साथ साथ यहाँ पर इनकी जो दूसरी प्रोडक्ट्स है वो भी यहाँ पर मेंशन की हुई है, जैसे कि फ्लेयर्स, इंसिनरेटर्स एंड अदर्स यहाँ पर प्रोडक्ट्स ये कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रखी हुई है। अभी यार इनका यहाँ पर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पता चल गया, जैसे कि मैंने 3 सेगमेंट बताए कस्टमर्स के और उसी कस्टमर्स के 3 सेगमेंट के हिसाब से इनका रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है वो भी आप लोगों को मेंशन किया हुआ है। तो देखो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो सबसे पहले है ऑयल एंड नेचुरल गैस सेगमेंट 2021 में, वहां से इस कंपनी का ज्यादातर रेवेन्यू आता था 92%। अभी 2023 का डेटा देखोगे, लेटेस्ट क्वार्टर का डेटा, वहां पर ऑयल एंड नेचुरल गैस सेगमेंट से 77.25% का रेवेन्यू आता है, बाकी का यहाँ पर से पेट्रोकेमिकल सेगमेंट से आता है और तीसरा यहाँ पर से फर्टिलाइजर सेगमेंट से भी 0.2% के आसपास का आ जाता है। बाकी अदर सेगमेंट से इस कंपनी का 6% के आसपास का रेवेन्यू आ रहा है। अभी एक सवाल ये भी आ जाता है कि भाई इस कंपनी का बिजनेस कैसे लॉन्ग टर्म में सस्टेन करेगा, क्योंकि ये पेट्रोकेमिकल सेक्टर एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर है, वो यहाँ पर से लॉन्ग टर्म विजन के इन्वेस्टर्स के लिए कुछ ज़्यादा एडवांटेज में नहीं रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में ये सेगमेंट धीरे धीरे करके कम ही होगा। तो यार अभी यहाँ पर कंपनी ने ये भी बोला है कि भाई कंपनी यहाँ पर से अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाइड करने वाली है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी कंपनी का फोकस रहने वाला है, जहाँ पर ये कंपनी हाइड्रोजन प्रोडक्शन, ऑन साइड हाइड्रोजन प्रोडक्शन, उसके बाद हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन एंड और सोलर फोटोवोल्टिक मतलब सोलर EPC के ऊपर भी कंपनी का फोकस रहने वाला है। तो यहाँ पर से ये कंपनी धीरे धीरे करके अपने बिजनेस को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी रीडायरेक्ट करने वाली है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि भाई कंपनी लॉन्ग टर्म का यहाँ पर अच्छी तरीके से सोच रही है। यहाँ पर कंपनी के इन्वेस्टर्स का थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। बाकी इस कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें या प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो यहाँ पर इंडिया के अंदर मल्टीपल स्टेट्स में चल रहा है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और इंडिया के बाहर भी देखने जाए तो नाइजीरिया एंड मेक्सिको के अंदर भी इस कंपनी के जो प्लांट्स हैं वो सक्सेसफुली लग चुके हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है। कंपनी के टोटल इंडिया एंड ओवरसीज मार्केट में देखने जाए तो इंडिया में टोटल 17 क्लाइंट्स है और 7 यहाँ पर ओवरसीज क्लाइंट्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी इस कंपनी के डोमेस्टिक क्लाइंट्स की बात करें तो सबसे बड़ा क्लाइंट्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन देखने को मिलता है, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जैसी और भी यहाँ पर कंपनियां हैं जो यहाँ पर इस कंपनी के क्लाइंट्स है। बाकी यार इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो यहाँ पर ये सभी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो मुंद्रा गुजरात में देखने को मिल जाता है। मतलब यहाँ पर जैसे अदानी का जहाँ पर पोर्ट है ना, जो मेन पोर्ट है गुजरात में अदानी का, वहाँ पर ही इस कंपनी का प्लांट है। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बाकी इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी देखने जाओगे तो वो यहाँ पर 5000 मेट्रिक टन पर एनएम की देखने को मिल जाती है, जो यहाँ पर से प्राइमरी एक्सपोर्ट के ऊपर कंपनी फोकस कर रही है। बाकी इस कंपनी के साथ 192 वर्कर्स जुड़े हुए मतलब एम्प्लॉयज है जो अलग अलग फील्ड में कंपनी के साथ काम करते हैं। बाकी इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। कंपनी की कंपैरेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो बहुत सारी स्ट्रेंथ है, उसमें से कंपनी के प्रमोटर्स और मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इतना ज़्यादा यहाँ पर अच्छी तरीके से अपने बिजनेस को मैनेज करना वो भी मेरे को यहाँ पर से काबिलिय तारीफ लगता है। अभी यहाँ पर इस कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन यहाँ पर अच्छा है, वो ऑर्डर बुक भी यहाँ पर इस कंपनी के पास अच्छा खासा अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें कंपनी के लिए और कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए भी
अच्छी चीज़ है, ठीक है। बाकी इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखोगे तो सारी अमाउंट है वो करोड़्स में है। 2021, 22 और 23 पिछले 3 साल का डेटा आप लोगों के सामने। नंबर ऑफ एसेट्स है वो 125 करोड़ रुपीज़ से 340 करोड़ रुपीज़ के आसपास आ चुके हैं। कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो 138 करोड़ रुपीज़ से 411 करोड़ रुपीज़ के आसपास आ चुके हैं। कंपनी के प्रॉफिट है वो 16 करोड़ रुपीज़ से अभी 46 करोड़ रुपीज़ पर आ चुके हैं, जो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्रोथ है। कंपनी के यहाँ पर रिजर्व्स में 158 करोड़ रुपीज़ अवेलेबल है और कंपनी के ऊपर कर्जा 156 करोड़ रुपीज़ के आसपास का देखने को मिल जाता है। कर्जा बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ा है, जो आपको ध्यान में रख के चलना है। बाकी इस आईपीओ के लाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी को पैसों की जरूरत है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है। बाकी इस आईपीओ की बेसिक डिटेल्स की बात करें तो कंपनी का आईपीओ 23 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक चलेगा। आईपीओ में प्राइस बैंड है वो 395 रुपए से लेकर 415 रुपए का देखने को मिलता है। एक लॉट के अंदर 36 शेयर्स मिलेंगे। टोटल जो इशू साइज है वो 649.47 करोड़ रुपीज का है, जिसमें 300 करोड़ रुपीज 300 करोड़ रुपीज फ्रेश इशू है और बाकी का ऑफर फॉर सेल है, जहां पर कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स इस कंपनी से प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। बाकी ये कंपनी शेयर मार्केट में NSE BSE के ऊपर लिस्ट होगी और कंपनी के प्रमोटर्स का आप लोग नाम देख सकते हो। बाकी इस आईपीओ में रिटेल कोटा है वो यहाँ पर 35% का है। आईपीओ के टाइम टेबल की बात करें तो 23 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक आईपीओ चलेगा। 26 अप्रैल को अलॉटमेंट डेट, 29 अप्रैल को इनिशियल रिफंड डेट एंड डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे और 30 अप्रैल को ये कंपनी सुबह 10 बजे शेयर बाजार में लिस्ट होती हुई नजर आ जाएगी। बाकी इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करने के लिए 36 शेयर्स मिलेंगे। 14,940 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है और इस आईपीओ में प्रमोटर्स की होल्डिंग आईपीओ आने के पहले 94.56% का था और आईपीओ आने के बाद का होल्डिंग्स यहाँ पर अभी मेंशन नहीं है। बाकी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो उसके हिसाब से मार्केट कैप कंपनी का 2308 करोड़ रुपीस के आसपास का रहेगा और इस आईपीओ में जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो रखा गया है तो वो यहाँ पर से 43 का रखा गया है, जो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन वाइज यहाँ पर थोड़ा हाई है। बाकी इस कंपनी का ग्रोथ रेट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो भी मैनेजेबल है और प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा हाई रखा गया है। जो यहाँ पर वैल्यूएशन वाइज एक कंपनी देखने जाओगे ना तो थोड़ी यहाँ पर महंगी ही नजर आएगी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर फेयरली वैल्यूड रखी गई है, ठीक है। बाकी इस आईपीओ में 23 अप्रैल से सब्सक्रिप्शन है वो शुरू हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर तैयार है ना। 23 अप्रैल को sharemarketexpress.com के ऊपर आके आप लोग सब्सक्रिप्शन का डेटा देख पाओगे। बाकी इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो वो भी यहाँ पर से आप लोग आके लाइव ग्रे मार्केट प्रीमियम किसी भी कंपनी का देख पाओगे। अभी के इस कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम 0 रुपीज पर ट्रेड हो रहे हैं और मेरे को भी ऐसा लगता है कि भाई कंपनी की वैल्यूएशन जिस हिसाब से रखी गई है 10-15% के आसपास का लिस्टिंग मिलने की उम्मीद रख के चल सकते हो, जो मार्केट की कंडीशन आने वाले समय में अच्छी रहती है। तो बाकी ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी के लिए नहीं शो कर रहे हैं, इसलिए बताना मुश्किल है कि भाई इस आईपीओ में अप्लाई करना है कि नहीं, उसके ऊपर फाइनल डिसीजन लेना मुश्किल है। तो इसलिए हमारे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर इस आईपीओ को वॉच लिस्ट में जरूर से रखना। बाकी यार इस आईपीओ में अप्लाई करने में जल्दबाजी मत करना, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। लास्ट डे के दिन 25 तारीख को मैं आपके लिए फाइनल डिसीजन वाला वीडियो लेकर आऊंगा, तभी इस आईपीओ में मैं बोलूं अप्लाई करना है तो ही करना है, बाकी इस आईपीओ को इग्नोर करके चलना। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, लव गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।